नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में नामकरण पद्धति। ठीक, हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं और इनसे बने यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। और कार्बन की प्रमुख विशेषताएं होती है कार्बन में श्रृंखलन का गुण। तो पहले श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम देखेंगे। तो हम पहले देखें, स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, आप उसे देखिएगा। हमने लिए 4 कार्बन। ठीक, अब हम इसे हाइड्रोजन से जोड़ के इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। संयोजकता का ध्यान रखें, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 4 ही बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के द्वारा। ठीक, ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन की। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? तो नामकरण करने के लिए हमने कल रूट वर्ड या मुख्य जो बातें थी वो कल हमने पढ़ी थी, जिसमें रूट वर्ड भी था। रूट वर्ड यानी कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उन रूट वर्डों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हमारे पास कार्बन कितने, पहले हम क्या देखेंगे, इसमें कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4। ठीक, कितने कार्बन है हमारे पास? 4। इसकी स्ट्रक्चर निकाल लें हम। 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, हाइड्रोजन के पास हम लिखें 10। ये हमारी संरचना, इस पूरी संरचना का फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक, अब हम देखें यहाँ कार्बन कितने हैं? 4। तो हमने कहा था कार्बन 1 हो तो मेथ कहते हैं, 2 हो तो एथ कहते हैं, 3 हो तो प्रॉप कहते हैं और 4 हो तो ब्यूट। ठीक, क्या कहा था हमने कि 4 हो तो ब्यूट कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ कार्बन कितने हैं? 4। तो हम लिखें इसको ब्यूट। ठीक, ये हमारा रूट वर्ड है। उसके बाद हम देखें यहाँ डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एकल बंध है। तो एकल बंध यानी हम किस चीज़ को लेते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन। ठीक, इसका सफिक्स क्या था? सफिक्स यानी प्रत्यय। प्रत्यय आपका था एन। ठीक, तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे? एन। तो हमारा इस संरचना का नामकरण अगर हम देखें तो क्या बनेगा हमारा? ब्यूटेन। ठीक, किसकी संरचना है ये? ब्यूटेन की। ठीक, इसी तरीके से अगर हम अगला उदाहरण लें, ये आपका सेकंड उदाहरण ले लें। सेकंड उदाहरण में हम लें 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। ठीक, सेम स्ट्रक्चर है, पर अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अगर तो हम बनाए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। तो हम क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे? डबल बॉन्ड है इसलिए हम देखेंगे इसकी संयोजकता के आधार पर। तो यहाँ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड होने चाहिए। 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3, तो एक ही बॉन्ड बाकी है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा आपको। यहाँ आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4। यहाँ आपके 3 हाइड्रोजन होंगे। इस तरीके से इस कार्बन की भी संयोजकता पूर्ण। इस प्रकार की संरचना बनती है। अब इसका नामकरण अगर हम करते हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले कार्बन की संख्या देख लें, जैसे हमने ऊपर देखी थी। कितने हैं कार्बन? 4। तो कार्बन 4 है, मतलब क्या होगा? रूट वर्ड होगा आपका ब्यूट। ठीक, कार्बन 4 है तो रूट वर्ड ब्यूट होगा। क्योंकि आपका डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड क्या कहलाता है? एल्कीन। ठीक, ये डबल बॉन्ड को हम एल्कीन कहते हैं। और इसमें क्या है? सफिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? इन। तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें? इन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। पर अगर ऐसी संरचना है तो आपको इसकी कार्बन की नंबरिंग करनी है। इस प्रकार की अगर संरचना होती है तो कार्बन की नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? इस प्रकार की संरचना आती है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप इसे मेहमान माने। क्या माने? मेहमान।
है ना। मेहमान मतलब इसका मैं बताऊंगी आपको कि इसको इस तरीके से मैंने क्यों बोला है। इसको मेहमान मानने से मतलब है कि आप जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उस कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास से डबल व ट्रिपल बॉन्ड समीप होता है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करें। कहने का तात्पर्य, अगर हमारे घर में बहुत सारे व्यक्ति हैं और कोई मेहमान आता है तो हम पहले चाय हो या नाश्ता हो, पहले किसे सर्व करते हैं? मेहमान को। तो इस तरीके से यहाँ इस संरचना में हम उसी कार्बन को काउंटिंग में पहले प्रायोरिटी में रखेंगे जिसके पास डबल व ट्रिपल बॉन्ड समीप पड़ता हो या पास में पड़ता हो। तो हम यहाँ इस संरचना में देखें तो अगर हम यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहाँ 4 नंबर पे या 3 नंबर पे आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। पर अगर काउंटिंग इस कार्बन से करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड पे ही आएगा। तो इसलिए हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है? यहीं से 1 2 3 और 4। ठीक, तो अब हमारे इसमें जो मेहमान है वो कहाँ बैठा है? फर्स्ट और सेकंड कार्बन के मध्य। तो हम क्या लिखेंगे आगे? हमारे फर्स्ट कार्बन के मध्य है, तो हमारे आगे इसमें जो नामकरण आ जाएगा उसके फ्रंट पे आ जाएगा 1 ब्यूट प्लस इन। तो अब इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे हम? 1 ब्यूटीन। ठीक, अगर इस प्रकार की संरचना आती है, इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। श्रृंखला बनाई है, श्रृंखलन, है ना। तो इस प्रकार की संरचना में हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिन्हें हम मेहमान कह रहे हैं, ये पास में आते हों। उधर से नंबरिंग करके जिस भी कार्बन के पहले कार्बन से ये जुड़ा है उसके संख्या हमको आगे लिखनी है। बाकी कार्बन की संख्या के आधार पर ब्यूट लिखा है। चूँकि डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, तो हमारा सफिक्स यहाँ इन लगता है, इसलिए ब्यूटीन हो गया। तो 1 ब्यूटीन। ठीक, अब इसी प्रकार अगर हम तीसरा उदाहरण देखें, तीसरे उदाहरण में हम इसी संरचना में कुछ करेक्शन करें, तो हम क्या करें? पहले कार्बन लिखें, कितने? 4। ठीक, अब हम अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो क्या होगा? इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता पूर्ण करते हुए हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो 1 2 3 4 इसका हो चुका है पूर्ण, 1 2 3 4 इसकी संयोजकता भी पूर्ण, 3 और 1 4, 3 और 1 4 इसकी भी संयोजकता दोनों की पूर्ण हो चुकी है। अब इस प्रकार की संरचना अगर आती है तो आप इसमें नामकरण किस आधार पर करेंगे? तो पहले तो आप इसमें कार्बन की संख्या देख लें, कितनी है? 1 2 3 4। ठीक, तो ये तो हमारा रूट वर्ड ब्यूट। ठीक, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसके लिए हमने क्या कहा था? ट्रिपल बॉन्ड जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है और इसे हम एल्काइन कहते हैं। इसमें सफिक्स जो होता है वो क्या लगता है? आइन। ठीक, आइन लगता है, मतलब हमें यहाँ सफिक्स क्या लगाना है? आइन। अब हम देखें कि हमें कार्बन की नंबरिंग करनी, क्योंकि इस प्रकार की संरचना हमने पहले भी देखी तो यहाँ पर भी नंबरिंग की है। तो अब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो ये मेहमान आपका 3 पे आता है, 3 और 4 कार्बन के बीच में। ठीक, अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे, क्योंकि मेहमान के पास पहले जाना है। एक तरीके से ये आपको समझना है इस चीज़ को कि आप मेहमान के पास पहले पहुँचे। तो इसलिए इस प्रकार 1 2 3 4 अगर कार्बन की आपने नंबरिंग दे दी है तो ट्रिपल बॉन्ड यानी मेहमान कहाँ स्थित है? 1 पर। ठीक, तो 1 ब्यूट प्लस आइन, तो इसका क्या बनेगा पूरा? अगर आप जोड़ते हैं इसको, ब्यूटाइन, इसका नाम क्या होगा? इस कार्बनिक हाइड्रोकार्बन का नाम होगा 1 ब्यूटाइन। ठीक, इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक, अगला देखें, अगर फिर स्ट्रक्चर बदल दी जाए अगर, तो अब हम क्या करेंगे? कार्बन कितने लेंगे? 5।
ये हमने 5 कार्बन लिए हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक। अब आप हाइड्रोजन की संयोजक कार्बन की संयोजकता के आधार पर इसमें हाइड्रोजन जोड़ लें। तो यहाँ होंगे आपके 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, एक तो है ही, तो 4, 2 और 3, तो एक और जोड़ना है आपको, यहाँ जोड़ लें। ये आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं ना, 3, 2 और 3 और एक ये 4। यहाँ पर आपको 2 जोड़ने हैं, यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ठीक। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता का ध्यान रखें संरचना में। उसके पश्चात अगर हम इसका सूत्र लिखते हैं तो 5 तो कार्बन है आपके, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है आपके, गिन लें आप, ठीक। अब इसका नामकरण करना है, तो आप चाहें तो फर्स्ट से ही कर लें नंबरिंग, 1 2 3 4 5, तो 1 और 2, 2 और 3 के कार्बन के बीच में अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 और 3 कार्बन के बीच में आता है डबल बॉन्ड, और इधर से 1 2 3, 3 और 4 में आता है। तो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से ये डबल बॉन्ड हमको पास में पड़ता हो, ठीक। ये हमारी लैंग्वेज में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमने इधर से नंबरिंग की क्योंकि डबल बॉन्ड 2 और 3 में आता है, दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य आ जाएगा, तो हमें पास में पड़ रहा है वो, तो हमने क्या किया, नंबरिंग यहाँ से चालू की। अब इसका नामकरण करें तो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2, तो 2 कार्बन, ठीक। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए हमारा रूट वर्ड क्या है, पेंट, ठीक। अब हम इसका सफिक्स देखें, डबल बॉन्ड है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एल्कीन आएगा तो इन जुड़ेगा इसमें, सफिक्स क्या होगा, डबल बॉन्ड का सफिक्स होगा इन, तो यहाँ इन जोड़ें। तो अब टोटल आपका पूरा नाम, तो पूरी चीज़ें देखें आप जुड़ने के बाद, तो क्या बनता है, पेंटीन, ठीक। इसको हाइफन बोलते हैं, पर जनरली यहाँ शब्द का यूज़ नहीं करना है, 2 पेंटीन आएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के आधार पर भी आप बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर को नामकरण कर सकते हैं, और भी स्ट्रक्चर के नाम डाल सकते हैं। इसके अलावा और उदाहरण अगला देखें हम, तो इसमें आप लें फिर से कितने कार्बन, 5 कार्बन। इसमें कुछ आपको अलग दिखेगा, अलग मतलब हम 2 जगह डबल बॉन्ड लगाते हैं। अगर हम दोनों कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड लगाते हैं तो अब हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ लें, कार्बन की संयोजकता के आधार पर कितने कितने जोड़ेंगे, यहाँ 3 बॉन्ड, एक ये 4, यहाँ ऑलरेडी 3 है तो आपको 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ 2 और 2 4 हो ही चुके हैं, फिर यहाँ 2 और 1 3 है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, और यहाँ तीनों जुड़ेंगे, ठीक। इस प्रकार ये संरचना बनती है आपकी। अब आप देखें कि इसमें नंबरिंग करें तो हम किधर से करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 2 और 3 और 4 के बीच में, ठीक। और अगर आप ऊपर से करते हो 1 2 3 4 5, मतलब इस साइड से करते हो तो भी आपका 2 और 3 और 4 के मध्य आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं कार्बन, दोनों ही तरफ से कार्बन वही वाले कार्बन हैं जहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं, उसी संख्या पर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे, ठीक। अब इसका नामकरण करें, पहले सूत्र भी चाहें तो लिख लें, सूत्र लिख लें पहले। तो कार्बन कितने हैं, 5, और हाइड्रोजन गिन लें, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। हाइड्रोजन है आपके 8। अब इसका नामकरण करें तो कैसे करेंगे आप नामकरण, कार्बन की संख्या देख लें, पहले आप देख लें कि डबल बॉन्ड कहाँ है। तो डबल बॉन्ड हमारे 2 जगह हैं, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब कार्बन की संख्या पेंट 5 है, प्लस डबल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, 2, है ना। डबल बॉन्ड है तो हमारा
सफिक्स से तो इन आएगा ही, पर चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड 2 है तो 2 के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे डाई। ठीक, तो अब इसका पूरा नाम आपका बनता है पेंट डाइन 2,3 पेंट डाई। ठीक, ये आपका इसका नाम बनेगा इस तरीके से।